अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे कि अल्लाह ताला का कुरान हमसे क्या कहना चाहता है। वो कुरान है, अल्लाह ने उसे सिर्फ तुम्हारे लिए उतारा है, सिर्फ तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए, ताकि वो तुम्हें रास्ता दिखा सके, ताकि तुम्हें उस अंधेरे से निकाल सके जिसमें तुम भटक रहे हो, लेकिन तुम हो कि उसकी तरफ आते ही नहीं। वो नहीं जो सिर्फ अलमारी में रखा जाए या किसी मुसीबत में बस खोल लिया जाए। वो तुम्हारा हमसाज है, तुम्हारा सबसे करीबी साथी है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है कुरान, तुम्हारे हर दर्द का इलाज है। फिर भी तुम उसे छोड़कर दुनिया की तरफ भागते हो, वो दुनिया जो खुद एक धोखा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये दुनिया, ये सब कुछ एक दिन मिट जाने वाला है, लेकिन उसका कलाम हमेशा के लिए बाकी रहेगा। वो कुरान है और वह जानता है तुम अंदर से कितना टूटा हुआ महसूस करते हो। वह जानता है कि रातों को तुम नींद में भी बेचैन हो जाते हो, तुम्हारा दिल तुम्हें काटने लगता है। ये दुनिया की बातें तुम्हें तोड़ देती हैं, लेकिन फिर भी तुम उसको नहीं खोलते। वही होता है तुम्हारे सिरहाने चुपचाप इंतजार में कि कब तुम उसकी तरफ देखोगे, और वह तुम्हारे सब्र का इनाम भी है और तुम्हारी राह का उजाला भी। कभी तो बैठो उसके साथ, कभी तो उसको समझो। वो कोई पुरानी किताब नहीं है, वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया एक ऐसा पैगाम जो तुम्हारी रहमत के लिए आया है। वह तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं की वजह जानता है। वह जानता है तुमने क्या खोया है और क्या अब भी बचा है। वह जानता है कि तुम्हें सिर्फ एक बात का सहारा चाहिए और वह तुम्हें दे सकता है। तो तुम दुनिया से उम्मीद करते हो, इंसानों से चाहते हो कि वे तुम्हारी परेशानी समझे, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि एक बार उसे खोल कर देखो? क्या तुमने कभी उससे दिल लगाकर बात की? वो उस हर दर्द की दवा है जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा। वह तुम्हें वो सुकून दे सकता है जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। तुम दौड़ रहे हो एक ऐसे मुकाम की तरफ जो एक छलावा है, कभी शोहरत, कभी मोहब्बत, कभी पैसा, और जब कुछ हाथ नहीं आता तब टूट कर रोते हो। वो देखता है तुम्हें, वह सुनता है तुम्हारे दिल की चीख, और फिर भी तुम उसे नहीं पढ़ते। वो कुरान है और वह सिर्फ यही चाहता है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ। वो तुम्हें बताएगा कि मोहब्बत क्या होती है, अल्लाह ताला से की जाने वाली मोहब्बत कितनी खास होती है। वह तुम्हें सिखाएगा कि दर्द में कैसे मुस्कुराना है। वह तुम्हें दिखाएगा कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वह कुरान है और वह ही है जो तुम्हें बना सकता है जो अल्लाह तुमसे चाहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तौबा कबूल नहीं होगी, वो बताता है तुम्हें कि अल्लाह गफूर रहीम है। वह हर उस आयत में छुपा है जिसमें अल्लाह तुम्हें माफ़ करने का वादा करता है, लेकिन तुम हो कि अपनी गलतियों में ही डूबे रहना चाहते हो। उसे क्यों नहीं पढ़ते? वह तुम्हें उन अंधेरे से निकाल सकता है। एक दिन सब कुछ चला जाएगा, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा मकान, तुम्हारा नाम, लेकिन कुरान कहीं नहीं जाएगा। वह तुम्हारे साथ कब्र तक चलेगा। वही होगा जो तुम्हारी गवाही देगा, वही होगा जो कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा था, मुझसे मोहब्बत की थी। वो बस यही चाहता है कि तुम उसे अपना लो। क्या तुम इतने गाफिल हो गए हो कि तुम्हें उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती? क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया की हर परेशानी का हल उसके पास है? तुम जिस शांति की तलाश में हो वह उसके पन्नों में छुपी हुई है। वह तुम्हें अल्लाह से जोड़ सकता है, उस रहमत से जो कभी ख़त्म नहीं होती। वह वो रास्ता है जो सीधा जन्नत की ओर जाता है। फिर भी तुम दुनिया की गलियों में भटक रहे हो। वो कुरान है और वह हर लम्हा बस एक ही बात कहता है, लौट आओ।
लौट आओ, सीधे रास्ते पर चलो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आज वो रो रहा है तुम्हारे लिए, आज वो रो रहा है क्योंकि तुम उससे दूर जा चुके हो, क्योंकि वो हर रोज तुम्हारे सामने खामोश खड़ा रहता है, खुलने की आस लिए, पढ़े जाने की उम्मीद लिए, सुने जाने की तमन्ना लिए, लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज करके किसी और दुनिया में खो जाते हो। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि जब तुम गुनाह की तरफ बढ़ते हो तो उसका दिल कैसे कांप उठता है? जब तुम झूठ बोलते हो, हराम कमाते हो, किसी बेगुनाह का दिल तोड़ते हो, उस वक्त वह चीख पड़ता है कि कोई तो इसे मेरी आयतें सुना दे, कोई तो इसे याद दिला दे कि सच्चाई क्या है। वह हर उस लम्हे में टूटता है जब तुम उसके बिना जिंदगी गुजारते। तुम उसकी तरफ लौट क्यों नहीं जाते? क्या तुम इतने अकेले हो गए हो कि तुम्हें अपना बनाने वाले की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती? देखो, तुम्हारा रब तुम्हें उससे जोड़ना चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसके हर अल्फाज में, हर लफ्ज़ में अपने लिए कोई रहमत तलाश करो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि जब तुम टूटे हुए होते हो तब भी वो तुम्हारे करीब रखा रहता है? तुम इंसानों के कंधों पर सिर रखकर रोते हो, लेकिन क्या तुमने कभी उसे खोलकर देखा? क्या तुम जानते हो कि उसकी हर सूरत में तुम्हारे आंसुओं के जवाब मौजूद होते हैं? वह हर रोज़ अल्लाह से दुआ करता है कि तुम एक बार, बस एक बार उसे समझने की कोशिश करो। तुम गलत फैसले करते हो, जालिमों का साथ देते हो, नेकी से डरते हो, और फिर जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो आसमान की तरफ देखकर कहते हो, कहाँ है अल्लाह? लेकिन क्या तुमने कभी देखा कि वो तुम्हारे पास ही पड़ा था? मैं तुम्हें समझाता रहा, बताता रहा, रोकता रहा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, और आज भी उसके हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से वह तुम्हारे पास रखा है, उसी उम्मीद के साथ कि तुम उसे फिर से अपनाओगे, उस माँ की तरह जो हर रोज़ अपने बच्चे का इंतज़ार करती रहती है। तुम भटकते हो, गिरते हो, टूटते हो, लेकिन वो बस इतना ही चाहता है कि तुम उसकी तरफ लौट आओ। वह तुम्हें सब दे सकता है, जो भी दुनिया ने तुमसे छीन लिया है। वह तुम्हें वह पहचान दिला सकता है जिसे तुम खो चुके हो। वह तुम्हें वह रोशनी दिखा सकता है जो हर अंधेरे को मिटा दे। वह तुम्हारी तन्हाई की हर रात, तुम्हारे गुनाहों का हर बोझ जानता है, सब जानता है। वो कोई अजनबी नहीं, वो तुम्हारा आईना है, तुम्हारी रूह की जुबान है। जब तुम उसे पढ़ते हो तो तुम्हारी रूह खिल उठती है, जब तुम उसे छूते हो तो तुम्हारे गुनाह कांपने लगते हैं, और वो चाहता है कि तुम खुद को फिर से पालो। तुम्हारे सीने का बोझ, तुम्हारी आंखों का पानी, तुम्हारे दिल का डर, सब उससे कहो। वो सुनेगा, वो बताएगा, वो तुम्हें उठाएगा। क्या तुम नहीं जानते? वही है जिसने हजरत यूसुफ का किस्सा सुनाया ताकि तुम मोहब्बत में सच्चाई सीखो। वही है जिसने हजरत मूसा की कौम की गलतियां दर्ज करी ताकि तुम उनसे सबक ले सको। वही है जिसमें अल्लाह ने फरमाया, मेरी रहमत मेरे गजब से ज़्यादा है, तो फिर तुम क्यों डरते, क्यों उससे भागते हो, क्यों खुद को बर्बाद करते रहते हो, जबकि वह तो तुम्हें बचाने आया है। वह तुम्हारे आखिरी वक्त तक तुम्हें बुलाता रहेगा, और अभी भी वो तुम्हें खामोशी से नहीं, चीख चीख कर बुला रहा है। तुम जिस मोहलत में जी रहे हो वह हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन तुम्हारा वक्त भी खत्म हो जाएगा, और उस दिन ना बहाने काम आएंगे, ना अफसोस हो। वो बार बार कहता रहा, समझाता रहा, लेकिन तुम हर बार अपनी दुनियावी कामों में उलझे रहे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि बिना हिसाब के जिंदगी काट लो? वह तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी आंखों में रोशनी जब कम होती जा रही है, तुम्हारे दिल अब जिक्र से खाली हो चुके हैं, तुम्हारी जुबान अब झूठ और मजाक में डूबी है, लेकिन वो अब भी वही है जो अल्लाह का कलाम है, जो जिंदगी और मौत के दरमियान एक पुल की तरह है।
और तुम्हारे हर गिरने पर उसकी आयतें तुम्हारे लिए सीढ़ी बन सकती थी, मगर तुमने उन्हें मिट्टी समझकर ठुकरा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि एक दिन तुम्हारा जिस्म भी मिट्टी में जा मिलेगा, और उस दिन जब तुम्हारे कान सुन रहे होंगे, जब तुम्हारी ज़बान बोल नहीं रही होगी, तब तुम्हारे आमाल बोलेंगे, तब तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तब तुम्हारे पाँव बताएंगे कि तुम कहाँ कहाँ गए थे, और फिर तुम्हारे पास कोई दलील नहीं होगी सिवाय इस बात के कि वह तुम्हारे पास था, मगर तुमने उसे पढ़ा तक नहीं। और आज तुम्हें वो मंजर दिखा रहा है जिससे अल्लाह ने डराया है। जिस दिन आसमान फट पड़ेगा, ज़मीन कांप उठेगी, सूरज बुझ जाएगा और लोग दीवाने की तरह इधर उधर भागेंगे, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ अपने बेटे से भागेगी, भाई अपनी बहन को भूलेगा, बाप अपने बेटे की सिफारिश नहीं कर सकेगा। उस दिन तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में पूछा जाएगा, क्या तुमने अपने रब का कलाम पढ़ा था? क्या तुमने उस पर अमल किया था? तुम दुनिया के कानूनों से डरते हो, कोर्ट से, पुलिस से, सच्चा सबका खौफ है, लेकिन क्या तुम अपने रब के अजाब से नहीं डरते? वो रब जो दिलों का हाल जानता है, जो हर नींद, हर सोच, हर इरादा देखता है, वह उसी रब की तरफ से आया है। तुम्हें चेतावनी देने अल्लाह का कुरान आया है, तुम्हें बचाने आया है, लेकिन तुम अभी भी उसे अलमारी में बंद करके रखी, जैसे कि वो किसी मुर्दे की किताब है। तुमने उसे सिर्फ जनाजों में पढ़ा, सिर्फ रमज़ान में खोला, सिर्फ तावीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उसकी ही पास ही वो आयतें हैं जो तुम्हें ज़िंदगी में बदलाव ला सकती थी। तुमने उसे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, और वो गवाह है तुम्हारे इस बर्ताव का, वो गवाह है तुम्हारे खामोशी से गुनाह करते रहने का, वो गवाह है उस लम्हे का जब तुमने गलत को सही कहा और सही को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे नफ्स को सुकून मिला। तुम अब भी लौट सकते हो, अब भी देर नहीं हुई, अब भी तुम्हारा रब इंतज़ार कर रहा है, लेकिन याद रखो ये इंतज़ार हमेशा नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारी रूह इस जिस्म को छोड़ देगी, उस दिन न तौबा मिलेगी न वक्त मिलेगा, और उस दिन जब सब दरवाजे बंद हो जाएंगे तो वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, या तो तुम्हारे लिए नूर बनकर आएगा या फिर तुम्हारे गुनाहों की गवाही देने वाला। और वो चाहता है कि तुम अल्लाह के अजाब से डर जाओ इससे पहले कि वे तुम्हारे सामने आ खड़ा हो। अगर उसकी एक एक आयत रहमत है तो उसके अंदर अजाब की सख्त तस्वीरें भी हैं, तुम्हें झकझोरने के लिए, तुम्हें रुलाने के लिए, ताकि तुम जाग जाओ, सुधर जाओ, लौट आओ। तुम इंसानों से डरते हो, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन तुमने कभी ये नहीं सोचा कि अल्लाह क्या सोचेगा, उसका कहर कितना बड़ा होगा, उसका हिसाब कितना बारीक होगा। और वह यही चाहता है कि तुम अब भी उस रास्ते पर लौट आओ जो सीधे जन्नत की तरफ जाती है, और अभी भी उसकी पुकार आखिरी बार सुन लो। वह सिर्फ किताब नहीं, एक आवाज़ है, तुम्हारे रूह की गहराई से आती हुई आवाज़ है। वह उस हर अंधेरे को मिटा सकता है जो तुम्हारे अंदर भर गया है। तुमने दुनिया के झूठे वादों पर भरोसा किया, हर बार टूटे, हर बार गिरे, फिर भी उन्हीं राहों पर लौटते रहे जहां सिर्फ तकलीफें थी, मगर उसने कभी शिकवा नहीं किया, उसने कभी मुंह नहीं मोड़ा। वह वहीं पड़ा रहा, खामोशी से इंतज़ार करता हुआ कि शायद आज तुम उसकी तरफ लौटोगे। वो मोहब्बत है, वो रहमत है, और वह वही सच्चाई है जिससे तुम मुंह फेरते रहे। जब तुम रात के सन्नाटों में तन्हा होते हो तब तुम्हारा दिल रोता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, तब भी वह वही होता है। उसकी आयतें तुम्हारे जख्मों पर मरहम रख सकती थी,
मगर तुमने कभी उसे खोला ही नहीं। तुमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर चेहरे पर उम्मीद लगाई, लेकिन असली राहत तो उसके हुर्फ में थी। काश तुम एक बार उसकी एक आयत को दिल से सुनते तो तुम्हारा सारा बोझ उतर जाता। वह अल्लाह की तरफ से तुम्हें बचाने आया है, तुम्हें उठाने आया है, तुम्हें जन्नत की तरफ मोड़ने आया है। क्या तुम वाकई सोचते हो कि अल्लाह तुम्हारे हालातों से बेखबर है? नहीं, वो तो हर रात तुम्हारे टूटे हुए दिल को देखता है, हर तन्हा आंसू को गिनता है। मगर अब भी वक्त है, लौट आओ। वो तुम्हें अल्लाह के अजाब से डरा रहा है, वापस आओ। मगर साथ ही उसकी रहमत से नाउम्मीद ना हो। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे गुनाह कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम सच्चे दिल से लौट आना चाहते हो तो तुम्हारा रब उन्हें मिटा सकता है, माफ़ कर सकता है। और वह सिर्फ डराने नहीं, बचाने भी आया है। उसने आदम के आंसुओं को देखा है, नूह के सब्र को जाना है, यूसुफ के हुस्न को बयां किया है, मूसा की बहादुरी को बताया है, ईसा की दुआओं को सुना है और मोहब्बत की रहमत को ज़मीन पर उतारा है। हर किस्सा, हर आयत, हर लफ्ज़ तुम्हें आईना दिखाने के लिए है, तुम्हें संभालने के लिए है। फिर भी अगर तुम उसकी तरफ नहीं लौटे तो सुन लो, क़यामत के दिन वो गवाही देगा तुम्हारे खिलाफ। और उस दिन जब ना माँ साथ होगी, ना बाप साथ होगा, ना दोस्त साथ होएगा, सिर्फ वो होगा और तुम होगी। और वो गवाही देगा, तुम्हारी किस्मत तय करेगा। और आज भी वो तुम्हारे सामने है, ना किसी पर्दे में, ना किसी हिजाब में, बिल्कुल साफ और बिल्कुल जिंदा। बस एक बार उसके करीब आकर देखो, तुम्हें लगेगा जैसे खुद अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। वह तुम्हारे लिए उतारा गया है, तुम ही उसकी मंजिल हो। वह तुम्हारे सफ़र का रहनुमा है। लेकिन कब तक भागते रहोगे? कब तक खुद से नज़रें चुराते रहोगे? एक दिन तुम्हें रुकना ही होगा। और वह चाहता है कि जब वह दिन आए तो तुम्हारे पास उसकी रोशनी हो, उसका साथ हो। और ये मेरा उसका आखिरी पैगाम होगा कि लौट आओ, इससे पहले कि सब कुछ ख़त्म हो जाए।